सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। लेसन नंबर 2 जो है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 ये हो चुका है और उसके सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन लेसन्स को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दी हुई है, आई बटन में उन सारे वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी। सो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसमें आज हम करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में। तो आइए देखते हैं। वैसे ये जो टॉपिक है ये काफी लंबा है और इस टॉपिक को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम पहले यूनिसेलुलर करेंगे और मल्टी सेलुलर को हम नेक्स्ट टॉपिक में शायद लेकर जा सकते हैं। आई विल ट्राई कि ये पूरा टॉपिक इसी वीडियो में हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने इसके पिछले वाले वीडियो में भी, इसके पिछले वाले लेसन में भी पढ़ा है। विच आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस क्या है स्टूडेंट? दैट इज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सर्शन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन। ये सब क्या, ये इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। ह्यूमन हमारे मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सभी में न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रिएशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। सो विच लाइफ प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बॉडी? बॉडी को एनर्जी रिक्वायर करने के लिए, ओके, एनर्जी पूरी तरह से प्राप्त होने के लिए, एनर्जी फुलफिल करने के लिए कौन सी लाइफ प्रोसेस जरूरी है? तो रेस्पिरेशन जरूरी है, सर्कुलेशन जरूरी है, ओके, एक्सक्रिएशन जरूरी है। ये सारी प्रोसेस जो है ये ऐसी मेन प्रोसेस होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड व्हाट आर डिफरेंसेस? सेल डिवीजन हमने दो टाइप के देखे थे इसके पिछले वीडियो में। एक था माइटोसिस, ओके, एक क्या था स्टूडेंट्स? माइटोसिस, और दूसरा था मियोसिस। ओके, ये दो तरह के हमने सेल डिवीजन देखे थे। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस जो सेल डिवीजन है स्टूडेंट्स, इसमें एक सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ओके, और ये इसके अंदर जैसे दो अगर क्रोमोसोम है तो ये डबल एफ होते हैं और ये दो के बन जाते हैं 4। मतलब ये अपने जैसा दो नए सेल्स बनाते हैं और इसके अंदर भी 2n और इसके अंदर भी 2n ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो माइटोसिस में होता है। और ये जो है अपने पेरेंट, मान लीजिए अगर पेरेंट है और ये दोनों डॉटर है तो डॉटर और पेरेंट एक जैसे लाइक होंगे, एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकली इक्वल होंगे, मतलब 100% सेम टू सेम। और माइटोसिस जो है ये बॉडी सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं। उसके बाद मियोसिस की अगर हम बात करते हैं तो मियोसिस में जो सेल्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हैप्लॉइड करते हैं खुद को अलग अलग। मतलब यहां से एक निकलेगा, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम यहां से निकलेगा, ओके, और ये क्रोमोसोम यहां से निकलेगा, एक क्रोमोसोम यहां से निकलेगा, एक क्रोमोसोम यहां से निकलेगा। अब ये जो है इसके ये दो क्रोमोसोम हो गए, इसके ये दो क्रोमोसोम होंगे। क्या करेंगे? ये आपस में, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ क्रॉस कॉम्बिनेशन करेगा, ओके, हैप्लॉइड करेगा, और ये एक के दो बनते हैं और ये एक के एक दो नहीं, ये 1 से 4 बनते हैं, ओके। ये होता है मियोसिस में। और मियोसिस जो है ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी में, ओके, ये शायद डायग्राम जो मैंने आपको बताया इसमें शायद नहीं आई होगी, फिर से मैं बता दूं। तो इस तरह से ये मियोसिस में होता है। मियोसिस में ये जो सेल होते हैं, जैसे ये जो सेल है, ओके, ये जो क्रोमोसोम है ये वाला है और ये क्रोमोसोम ये वाला है,
इसने खुद को ऐसे दो अलग अलग भागों में बांट दिया, इसने खुद को दो अलग अलग भागों में बांट दिया। अब ये आपस में क्रॉस कॉम्बिनेशन करेंगे, ओके, और ये 1 से 4 बनेंगे। 1 से कितने बनेंगे स्टूडेंट? 4 बनेंगे। और ये जो है ये क्रोमोसोम्स में होते हैं, जो जीन्स वाले होते हैं सेल्स, उनमें होती है मियोसिस की प्रोसेस। सो व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन? सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का क्या रोल है? तो जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ही तो अपने नंबर को डबल करते हैं, और उसके बाद ये क्या होता है, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनाते हैं। बाद में स्पिंडल फाइबर की मदद से ये इनमें एलोंगेशन जनरेट होता है इस तरह से, और बाद में यहां से ये टूटकर 2 अलग अलग नए सेल बन जाते हैं। ओके, सो वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेस इन प्रीवियस क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में अलग अलग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। ऑल दोस लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, सेंसेशन, रिस्पॉन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा, ये सारी लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा है। आर इसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव, मतलब ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए ये सभी लाइफ प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। बिसाइड दिस लाइफ प्रोसेस, वन मोर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज रिप्रोडक्शन। और इन सभी लाइफ प्रोसेस के अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक और लाइफ प्रोसेस होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिप्रोडक्शन। अगर ये लाइफ प्रोसेस नहीं रहेगी तो जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही है, इसलिए हम हैं, आप हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब है रिप्रोडक्शन के कारण। क्योंकि रिप्रोडक्शन करना मतलब अपने नंबर्स को बढ़ाना, अपनी संख्या बढ़ाना, अपने जैसा नया जीव तैयार करना। So however, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of species that organism। तो जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन क्या करता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको अकेले नहीं रहने देता। क्यों? रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा कि मान लीजिए माँ से बच्चे तैयार हुए हैं, तो क्या कम्युनिटी बढ़ती गई, अब वो अलग अलग तो नहीं रहेंगे, मतलब लोग ऐसे ग्रुप में बना, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रुप में रह रहे हैं, अकेले नहीं रह रहे। और साथ साथ क्या हो रहा है कि अपनी स्पीशीज को वो मेंटेन कर रहे हैं, अपने संख्या बढ़ा रहे हैं। ओके, जैसे गलियों में घूमने वाले डॉगीज जो होते हैं वो भी अपने नंबर बढ़ाते रहते हैं। तो ये क्या, ये सब अपनी अपनी स्पीशीज को, अपनी अपनी संख्या को, अपनी अपनी प्रजातियों को मेंटेन करके रखा है इन्होंने। सो ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टेल अस द लाइफ प्रोसेस विच यू आइडेंटिफाई। यहाँ पे लाइफ प्रोसेस के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने कचरा कर दिया है उसे साफ कर ले। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो है ये अलग अलग लाइफ प्रोसेस है। यहाँ पे जो प्लांट्स जो है, ओके, ये प्लांट है, ये यहाँ से प्लांट जनरेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो हैन है वो अंडे दे रही, एग दे रही है। देखिए यहाँ से जर्मिनेशन हो रहा है, ये जो सीड्स है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये माइटोसिस, सेल डिवीजन हो रहा है। मतलब ये एक सेल है, ये आपस में 2 अलग अलग बढ़ जाते हैं, इसके न्यूक्लियस एलोंगेशन होता है, ओके, और ये आपस में यहाँ से टूट के 2 अलग अलग सेल, मतलब ये मदर और ये डॉटर सेल हो जाते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट डू मीन बाय मेंटेन ऑफ स्पीशीज? स्पीशीज को मेंटेन करना, इसका मतलब क्या होता है? स्पीशीज को मेंटेन करना मतलब अपने जैसे नए यंग वंस तैयार करना। जैसे कि डॉगी अपने जैसे और बच्चे तैयार करता है, हम ह्यूमन बींग्स, ओके, हम ह्यूमन बींग्स भी अपने जैसे और बच्चे तैयार करते हैं। क्यों? अपने स्पीशीज को मेंटेन करके रखने के लिए, अपनी संख्या को मेंटेन करके रखने के लिए, अपना जीवन बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं स्पीशीज को। तो स्पीशीज को मेंटेन करना मतलब रिप्रोडक्शन करके अपना अस्तित्व बनाए रखना। Whether a new organism is genetically exactly similar to earlier one that has produced it। अब देखिए, मान लीजिए ये एक माँ है, ओके, इससे जो बेबी तैयार हुआ है, तो माँ मदर 100% है, तो बेबी भी क्या 100% मदर से सेम होगा? नहीं। अगर ये 100% सेम होगा तो उसे आइडेंटिकल कहते हैं। तो बच्चे कभी माँ बाप से 100% आइडेंटिकल नहीं होते। 100% आइडेंटिकल क्यों नहीं होते? क्योंकि जो बेबीज तैयार होते हैं वो सेक्सुअली प्रोसेस से, दैट इज क्रोमोसोम से, जीन से तैयार होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम की प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, वो मियोसिस में होती है। और मियोसिस में जो डॉटर सेल होते हैं वो अपने मदर सेल से खुद ही पहले से डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर मदर सेल से डॉटर सेल डिफरेंट होंगे, तो डॉटर भी मदर से डिफरेंट होगी, वो एक जैसे
100% वो सेम नहीं हो सकते। कुछ कुछ जेनेटिकली जो रहता है, ओके, उनके जीन्स वो ट्रांसफर होते एक दूसरे में, आंख, नाक, कान, मुंह कुछ तो भी मिलेगा, पर 100% वो सेम नहीं होते। थर्ड, हु डिटरमाइन वेदर द टू ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज विल बी एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट। कौन डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके स्पीशीज एग्जैक्टली सिमिलर होंगे या सिमिलर नहीं होंगे? तो ये डिटरमाइन करता है डीएनए। कौन डिटरमाइन करता है? डीएनए। डीएनए, क्रोमोसोम, ये डिटरमाइन करता है। अब देखिए अमीबा की बात करें, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, और अमीबा एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा तैयार करता है, ओके। और वो जो उनकी स्पीशीज होती है वो 100% जेनेटिकली इक्वल होती है, मतलब एक जैसे, अलाइक, 100% सेम होते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू organism of some species by earlier existing organism? रिलेशन बिटवीन द सेल डिवीजन में क्या रिलेशन है भाई? सेल डिवीजन जो है दो तरह के होते हैं, माइटोटिक और माइटोसिस और मियोसिस। ओके, मियोसिस में क्या होता है कि यहां पर जो मदर सेल, मान लो ये मदर सेल है, ओके। सबसे पहले मैं मियोसिस की बात कर लूं, सॉरी माइटोसिस की बात कर लूं, तो माइटोसिस में ये एक से दो बच्चे तैयार होते हैं और ये दोनों आपस में सेम होते हैं। अब ये मदर है, इस मदर से दो और दो से 4 बनते हैं, ओके, टोटल। ये होती है मियोसिस की प्रोसेस। और ये जो होते हैं ये डॉटर सेल अपनी मदर सेल से डिफरेंट होते हैं, ओके, एग्जैक्टली अलाइक नहीं होते। सो फॉर्मेशन, इसलिए जो बेबीज बनते हैं माँ बाप से वो थोड़े से डिफरेंट ही होते हैं। Formation of new organisms of some same species by earlier existing organism is called as reproduction। मतलब अपने जैसा एक नया जीव तैयार करना, that is reproduction। Reproduction is one of the various important characters of living organism। living organism की एक बहुत ही one of the important character, मतलब एक बहुत ही मुख्य important character है living organisms में। It is also one of the various reason responsible for evolution of such species। और जो इवोल्यूशन हो रहा है स्पीशीज का, वो इवोल्यूशन, स्पीशीज का इवोल्यूशन होता है, मतलब नए नए तरह के स्पीशीज तैयार होते जा रहे हैं, ओके। इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो रिप्रोडक्शन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑक्यूर मेनली बाय 2 मेथड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है। पहली है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल फीमेल दोनों की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो ही उनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा और उनसे एक नया बेबी तैयार होगा, ओके। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल को फीमेल की या फीमेल को मेल की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। मतलब ऐसा समझिए इनमें मेल फीमेल है ही नहीं, ऐसा समझिए इनमें मेल गैमेट को फीमेल मेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल फीमेल दोनों की जरूरत होती है, ओके। ये अकेले ही हो जाता है और इनमें 2 लोगों का साथ लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सम सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जिसमें गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती, गैमेट को बिना इन्वॉल्व किए अपने जैसा सेम टू सेम नया स्पीशीज तैयार करना, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, ओके, कोई एक से भी हो जाता है। एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट। मतलब इस रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 अलग अलग गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, मेल के गैमेट लगेंगे और फीमेल के गैमेट लगेंगे, दोनों के गैमेट मिलकर फ्यूज होंगे, तब एक छोटा बेबी तैयार होगा, ओके। पर यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर 2 अलग अलग गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही गैमेट से हो जाता है। द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज अ एग्जैक्ट जेनेटिकली सिमिलर विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये है मेल और ये है फीमेल, ओके। तो इसके क्रोमोसोम अलग तरह के होंगे, इनके क्रोमोसोम अलग तरह के होंगे, इन दोनों से मिलकर एक नया क्रोमोसोम बनेगा, तो वो जो बेबी होगा वो माँ बाप से डिफरेंट होगा। पर यहां पे एसेक्सुअल में क्या होता है कि यहां पर ये मदर है,
मदर के ही गैमेट्स है, ओके, और इसी गैमेट से बेबी तैयार होगा। तो ये बेबी क्या होगा, मदर से एकदम एग्जैक्टली इक्वल होगा, एकदम सेम होगा, आइडेंटिकली सेम होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा। दिस यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड, यूनिपेरेंटल मतलब जिसमें एक ही पेरेंट होता है, यूनी मींस वन, तो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं। एंड इट ऑक्यूर बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, और ये किससे होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन। और माइटोटिक सेल डिवीजन के बारे में पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि माइटोटिक सेल डिवीजन अपने जैसा जो नया जीव तैयार करता है वो मदर और डॉटर दोनों कैसे होते हैं, मदर और डॉटर ये दोनों आइडेंटिकली इक्वल होते हैं। जैसे कि सोमैटिक सेल मतलब बॉडी का सेल, मतलब मान लीजिए मेरा हाथ है, यहां पर कुछ जख्म हो गई तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद ये वापस रिपेयर हो जाएगा और जैसे मेरा हाथ पहले था वैसे ही हो जाएगा, उसमें कोई दाग धब्बा कुछ नहीं रहेगा। मतलब ये हो क्या रहा है कि जो सेल है वो अपने जैसा ही आइडेंटिकली बना रहे हैं, ओके, सेम टू सेम वही चीज बना रहे हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए सेल अगर जो माइटोसिस में अगर सेल जब डिवाइड करते खुद को और वो डिफरेंट होते तो क्या होता है, यहां पर जो मेरी गोरी चमड़ी है वो हो सकती थी काली हो जाए या और गोरी हो जाए, नहीं भाई सेम कलर आता है ना, ओके। तो वो क्या करते हैं, खुद को जैसे है वैसे ही वो डिवाइड करते हैं और अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। तो ये है भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप है, एक बाइनरी फिजियन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, तीसरा है बडिंग, ओके। ये तीन टाइप है और ये तीनों टाइप हम इसमें देखने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो स्टूडेंट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम मल्टी सेलुलर की नहीं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना है। हमारा शरीर कई अनगिनत सेल से बना है। अगर हम एक चींटी की बात करें तो आप चींटी के अंदर के में भी कितने सेल होंगे आप गिन नहीं सकते, क्योंकि वो भी मल्टी सेलुलर ही है, वो दिखाई देती है। अमीबा हमें दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा है। अमीबा यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बनता है। इसमें कोई इसमें स्पेशल मुंह नहीं होता, इसके एक्सक्रिएशन के लिए इसके पास स्पेशल एनस नहीं होता, ओके। तो यहां पर इसके लिए इसके पास कोई डाइजेशन के लिए स्पेशल दूसरे ऑर्गन नहीं होते। हम इसका ये पूरा का पूरा इसका बॉडी एक ही ऑर्गन है और एक ही ऑर्गन कहीं से भी खाता है कैसे भी छोड़ता है, ओके। पर हमारा ऐसा नहीं है, मल्टी सेलुलर है और हमारे हर काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं। तो आइए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, बाइनरी फिजियन। बाइनरी फिजियन के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पर। क्या कहता है, टेक अ कोनिकल फ्लास्क एंड कलेक्ट द वाटर इन फ्रॉम a pond having segment water and aquatic plant। मतलब क्या करना है कि तालाब में जाना है और तालाब से पानी लेना है, ऐसा पानी लेना है जिसमें थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन पोर्शन भी आ जाए। तालाब में देखोगे आपने ग्रीन पानी है, मतलब हरा हरा जो काई वाला पानी रहता है वो। एड सम वीट ग्रेन एंड एक्वेटिक प्लांट टू इट। अब उसमें क्या करना है, एक मान लीजिए ग्लास ले लिया, ग्लास में तालाब का पानी ले लिया, इसमें आपको गेहूं के कुछ दाने डाल देने हैं और साथ में उसी तालाब से उठाए हुए 2 पौधे यहां पर छोटे छोटे डाल देने हैं, ओके। कीप इट 3 to 4 days, मतलब यहाँ पे इसे क्या करना है, 3 से 4 दिन तक छोड़ देना है। सो दैट वीट ग्रेन एंड प्लांट विल डिकम्पोज। अब यहाँ से क्या होगा, प्लांट और वीट ग्रेन दोनों टूटने लगेंगे, डिकम्पोज होने लगेंगे, खराब होने लगेगी, क्योंकि गेहूं पानी के अंदर जाएगा तो वो सड़ने लगेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द 4th day, चौथे दिन सुबह, टेक अ ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप दैट वाटर कवर इट, ओके। मतलब एक ग्लास स्लाइड लेना है, यहां से पानी की एक बूंद डालनी है और उसे कवर स्लिप से कवर करना है, ओके। उसके बाद उसे फिर क्या करना है आपको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कवर से कव करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। क्या देखेंगे आप, यू विल बी एबल टू सी मेनी पैरामीशियम परफॉर्मिंग द बाइनरी फिजन। मतलब कि जो बहुत सारे पैरामीशियम होंगे वो बाइनरी फिजन करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है देखिए पैरामीशियम, ओके। ये पैरामीशियम का डायग्राम है। पैरा मतलब इसके नाम से क्या सुने जाता है, पैरा। पैरा मतलब पैर, तो ये देखो पैर के आकार का दिखाई देता है, ओके। मैं इस तरह से समझता हूं, ओके, मतलब समझने में आसानी होती है। तो देखिए ये चप्पल के जैसा दिख रहा है, चप्पल किसमें बनते हैं, पैर में, इट्स अ पैरामीशियम। तो ये पैरामीशियम है। ये पैरामीशियम देखिए किस तरह से खुद को इस तरह यहां से तोड़ता है, डिवाइड करता है। ये पैरामीशियम का एक न्यूक्लियस है।
फिर ये न्यूक्लियस धीरे से बड़ा होता है, उसके बाद ये इनमें एलंगेशन होता है, बीच में लाइन जनरेट होती है, फिर ये न्यूक्लियस दो टूट के अलग अलग हो जाते हैं और दो नए पैरामीशियम बनते हैं। ये पेरेंट पैरामीशियम है और ये है डॉटर पैरामीशियम। ओके, ये है डॉटर पैरामीशियम। तो इस तरह से ये होता है और यही प्रोसेस आप उस वाटर में देखेंगे। यू विल बी एबल टू सी मेनी पैरामीशिया परफॉर्मिंग बाइनरी फिजन, मतलब बहुत सारे पैरामीशिया मिलकर बाइनरी फिजन कर रहे होंगे। सो प्रोकारियोट्स बैक्टीरिया, प्रोकारियोट एक तरह के बैक्टीरिया है। प्रोटिस्ट ये जो है अमीबा। देखो जो प्रोकारियोट होते हैं मतलब बैक्टीरिया को प्रोकारियोट कहते हैं, अमीबा और पैरामीशियम और इल्युग्ना जो है, यूग्लिना जो है वो है प्रोटिस्ट। एंड यूकारियोटिक सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब देखिए प्रोकारियोटिक, प्रोटिस्ट एंड यूकारियोटिक। क्या स्टूडेंट? प्रोकारियोटिक, यूकारियोटिक और प्रोटिस्ट, ये जो तीनों तरह के ऑर्गेनिज्म हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसमें कौन कौन है? बैक्टीरिया भी है, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, यूग्लिना भी है और सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी है। और ये सब क्या करते हैं? बाइनरी फिजन करते हैं। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल। मतलब पेरेंट सेल क्या करता है? दो सिमिलर डॉटर सेल बनाता है बाइनरी फिजन के थ्रू, ऑक्यूर आइदर बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस प्रोसेस। इनमें या तो माइटोसिस या एमाइटोसिस प्रोसेस होती है, एक ही बात है। एक्सिस ऑफ फिजन, तो देखिए एक्सिस ऑफ फिजन या डिवीजन, मतलब फिजन होना या डिवीजन होना। डिवीजन इज अ डिफरेंट इन अ डिफरेंट प्रोटिस्ट, अलग अलग प्रोटिस्ट में अलग अलग तरह का डिवीजन होता है। जैसे अमीबा डिवाइड एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक स्पेस। अब देखिए हम अमीबा की बात करें तो अमीबा को देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अमीबा का कोई स्पेशल शेप नहीं होता। आप कैसे भी डायग्राम बना दीजिए और इसके अंदर एक न्यूक्लियस बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, एग्जाम में आ गया इसे नाम दे दिया अमीबा, तो हाँ भैया ये अमीबा है, क्योंकि अमीबा का कोई शेप नहीं होता। ओके, तो अमीबा क्या करता है? कहीं से भी टूटता है, ओके, और अपने सेल डिवाइड कर लेता है। ओके, तो अमीबा का जो डिवीजन है, जो फिजन है, अमीबा का जो फिजन है उसे सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। ओके, उसके बाद हेंस इट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। और उसके बाद पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम डिवाइड ट्रांसफर बाइनरी फिजन वेयर यूग्लुना लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब देखो पैरामीशियम क्या करता है? ट्रांसवर्स मतलब ये देखिए ये खुद को बीच में से ऐसे आड़ा तोड़ देता है। और उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए अब ये होगा क्या स्टूडेंट कि ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ओके, इसे अच्छे से बना लूं। तो देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये अलग हो जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट ये अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ऊपर वाला पार्ट खुद को कंप्लीट करेगा, नीचे वाला पार्ट जो है ये भी ऊपर बढ़ते ऐसा खुद को कंप्लीट करेगा और यहां पर बन जाएंगे दो नए पैरामीशियम दैट इज डॉटर। और एक बात ध्यान में रखना कि ये जो है पेरेंट से जैसे इनकी मदर जैसी है, सेम टू सेम डॉटर इनके एग्जैक्टली आइडेंटिकली सिमिलर होंगे। ओके, तो ये है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो पैरामीशियम में होता है। और उसके बाद जो इग्लुनिया है, ओके, इनमें लॉन्जिट्यूडनल मतलब खड़ा बाइनरी फिजन। पहले ये ऐसा होता है, देखिए यहां पर एक ही आंख दिख रही है ऐसा समझिए। उसके बाद ये एक से इसकी ये दो मूछें यहां बनती है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। उसके बाद देखिए ये दो आईज मतलब समझिए इसकी आंख है ऐसा समझ लीजिए। ओके, एक सिंपल भाषा में बताने के लिए तो ये ऐसा होता है और बाद में ये यहां से टूटना शुरू करते हैं। ये ऐसे मतलब ये एक है, एक को डबल में डिवाइड करते हैं, बनाते हैं और बाद में यहां से ये टूटना शुरू करते हैं और ऐसे टूट के ये दो अलग अलग बन जाते हैं, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। उसके बाद है सेकंड मल्टीपल फिजन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन is performed by amoeba and other similar protists.
तो अमीबा के जैसे और दूसरे जो प्रोटिस्ट है, ओके, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करके क्या करते हैं, बहुत सारे फिजन बनाते हैं, मल्टीपल फिजन, मतलब बहुत सारे अमीबा, मतलब एक अमीबा बहुत सारे अमीबा बनाएगा। सो अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया and thereby movement where there is a lack of food or any other type of adverse condition. It become rounded and form protective covering around plasma membrane. Such एनसिस्ट अमीबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड सिस्ट। मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, अमीबा इस तरह से होता है, जब अमीबा की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चालू होती है तो वो सूडोपोडिया बनाना बंद कर देता है। ये पी को नहीं पढ़ना है, ओके, सूडोपोडिया बनाना बंद कर देता है। सूडोपोडिया बनाना बंद कर देगा तो उसकी मोशन बंद हो जाएगी। उसके बाद ये अमीबा, इसमें न्यूक्लियस तो होता है, ये अमीबा राउंड शेप ले लेता है, ओके, और राउंड शेप लेने के बाद अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, इसकी प्रोटेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है, ओके, और ये एक सिस्ट का रूप ले लेता है, जैसे यहां लिखा है सिस्ट का रूप ले लेता है। मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। अब इसके अंदर ही अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस दिख रहा है ना, धीरे धीरे न्यूक्लियस बढ़ते चले जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ पर बन जाते हैं। न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियाई, तो बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ पर बन जाते हैं। इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये किसमें होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। 10 मेनी एमियोबुलाई, ओके, जैसे अमीबा तो मेनी एमियोबुलाई आर प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे अमीबा वहां पे बन जाते हैं। दे रिमेन एंसिस्ट टिल एंड एडवर्स कंडीशन। वो जैसे के वैसे रहते हैं जब तक उन्हें सही कंडीशन नहीं मिले। जैसे ही सही कंडीशन मिलती है ये सिस्ट टूट जाता है और ये पूरे के पूरे जो अमीबा है ये यहां से बाहर निकल जाते हैं। ब्रेक ओपन अराइवल एंड अ फेवरेबल कंडीशन एंड मेनी अम्यूबिली आर रिलीज। पूरे के पूरे अम्यूबिली रिलीज हो जाते हैं। किस तरह से, यहां पर देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीपल फिजन अमीबा, ये पेरेंट अमीबा ऐसा होता है जब इसके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आती है तो ये खुद को डिवाइड करने के लिए इस तरह से राउंडेड शेप ले लेता है, सिस्ट बन जाता है। सिस्ट बनने के बाद इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस खुद को मल्टीपल करते हैं और इतने सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके बाद जब इसको सही कंडीशन मिलती है तो ये जो है खुद को तोड़ देता है और इसके पूरे के पूरे जो बेबीज है अमीबा बहुत सारे, वो सब बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजियन। उसके बाद थर्ड है बडिंग। तो आइए देखते हैं थर्ड एक्टिविटी 2, ब्रिंग द एक्टिविटी ड्राई सिस्ट पाउडर फ्रॉम मार्केट। देखो सिस्ट पाउडर, ये जो ड्राई सिस्ट पाउडर होता है ना, ये हम खाने के लिए यूज करते हैं, इडली डोसा बनाते हैं तो उसका जो ये होता है मिश्रण, उसे फर्मेंटेट करने के लिए हम सिस्ट का यूज कर ले हैं, ओके, ये हमारे लिए खाने लायक भी है। तो कुछ सिस्ट ऐसे होती है। सो ब्रिंग एक्टिव ड्राई सिस्ट। एक्टिव ड्राई सिस्ट आपको मार्केट से लानी है। टेक 50 ml लूकवार्म वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क लेना है, कांच का फ्लास्क लेना है, इसमें हल्का सा गर्म पानी लेना है, ओके, और 50 ml गर्म पानी लेना है। और एड 5 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर एंड 10 ग्राम टेबल शुगर टू द वाटर एंड मिक्स वेल द मिक्सचर। मतलब इसमें सिस्ट और शक्कर दोनों डाल देनी है। कीप द फ्लास्क इन अ वार्म प्लेस, और उस फ्लास्क को गर्म जगह पे रखना है। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, अ ड्रॉप ऑफ दैट मिक्सचर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। क्लीन ग्लास स्लाइड में एक ग्लास स्लाइड लेनी है और उसमें 2-3 बूंदे इसकी डाल देनी है, 1 बूंद और उसे कवर स्लिप से कवर कर लेना है। पुट अ कवर ग्लास एंड ड्रॉप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। जैसे अब क्या दिखेगी जब आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, यू विल सी द यीस्ट दैट परफॉर्मिंग बडिंग। यीस्ट में बडिंग आना शुरू हो जाएगी। दैट इज स्मॉल बर्ड कमिंग आउट, मतलब उसमें से छोटे छोटे बर्ड्स बाहर आएंगे। कमिंग आउट ऑफ मेनी पेरेंट सेल, मतलब एक पेरेंट सेल से बहुत सारे बर्ड्स बाहर आएंगे। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्यूर बाय बडिंग इन यीस्ट। जो यीस्ट होते हैं उनमें बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। कैसे आता है ऊपर इमेज में भी मैं बताऊंगा। अ यूनिसेलुलर फंगस, जैसे फंगस की हम बात करें तो यीस्ट सेल प्रोड्यूस 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन सो एज द रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। मतलब कि जो यीस्ट सेल क्या करता है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है
माइटोटिक डिवीजन से, मतलब वो आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट से, और एज रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। और ये कैसे होता है? बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। बर्ड्स क्या होते हैं, मैं आपको सबसे पहले बर्ड्स समझा दूं। तो ये डायग्राम देखिए, ये है पेरेंट सेल, ओके। और ये पेरेंट सेल में ये यहाँ से एक बल्ज होता है, मतलब ये जो है ये हल्का सा ऐसा लंबा होते चला जाता है, इसका न्यूक्लियस भी लंबा हो जाता है, ये बल्ज हो जाता है यहाँ पे, ओके। ये बल्ज होने के बाद ये बल्ज यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये जो न्यूक्लियस है इससे एक नया बर्ड बन जाता है। देखिए यहाँ से एक नया बर्ड बन जाता है, ओके। ये नया बर्ड बन गया। और ये जो, जैसे मान लीजिए आलू को देखा होगा आपने, ये आलू है, तो आलू के आसपास ऐसे बर्डिंग्स आ जाते हैं, ओके। तो इसके लिए हम आलू का एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि हम अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से नया बर्ड तैयार हो गया। बाद में ये नया बर्ड खुद को तोड़ के देखिए इस तरह से अपने अपने डॉटर ईस्ट बना लेता है, ओके। तो ये होती है बर्डिंग की प्रोसेस। So this yeast cell is called parent cell. A small bulge the small bulge appear on the surface of parent cell. Parent cell के surface पर एक छोटा सा bulge दिखाई देता है। This bulge is actually a bud, और यही bulge जो है वो bird कहलाता है। One of the two daughter nuclei enter this bud, और इस बर्ड के अंदर एक डॉटर न्यूक्लियाई एंटर हो जाती है। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, जैसे उसकी सफिशिएंट ग्रोथ हो जाती है, बर्ड्स अपने पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है एंड स्टार्ट लिव इंडिपेंडेंटली, और फिर से वो अपना जीवन अकेला शुरू कर देता है एज अ डॉटर ईस्ट सेल, डॉटर ईस्ट सेल के रूप में। जैसे मान लीजिए ये मदर है, तो मदर से देखिए ये डॉटर ईस्ट सेल अलग अलग हो गए, ओके। और ये अब अपना अलग जीवन सेपरेटली बिता रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा है, आज हमने पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। वैसे मैंने सोचा था कि इसी टॉपिक में मैं आपको मल्टी सेलुलर के बारे में भी बता दूं, पर ये वीडियो आधे घंटे से ज्यादा का हो रहा है, और अगर मैंने ऐसे में मल्टी सेलुलर भी अगर ऐड कर दिया तो ये वीडियो डेफिनेटली 1 घंटे का हो जाएगा, ओके। सो मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफी बड़ा हो जाए। तो जो मल्टी सेलुलर वाला जो टॉपिक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी वीडियोज में। आई होप दैट जितनी जानकारी हमने इस वीडियो में पढ़ी है ये सारी की सारी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।